बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 सिंप्लीफाई फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। हमें क्वेश्चन दिया गया a माइनस वन ओवर a फाइंड करेंगे वेयर a इज इक्वल टू a प्लस वन ओवर a माइनस वन। अच्छा, a की वैल्यू तो हमें ये दे दी कि वन ओवर a इज इक्वल्स टू वन ओवर ये सारी इक्वेशन a प्लस वन ओवर a माइनस वन। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन जो होता है वो उलट हो जाता है, यानी ये ऊपर जाके a माइनस वन बन जाएगा और a प्लस वन नीचे आ जाएगा। हमने जैसे यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू a प्लस वन ओवर a माइनस वन, और वन ओवर a जो है a माइनस वन ओवर a प्लस वन है। साइन ये साथ में हमने लिखा। फ्रैक्शन इक्वेशन है दोनों, तो प्लस माइनस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने लिखा a माइनस वन a प्लस वन, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम में जब डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड किया इसी इक्वेशन को, तो डिनोमिनेटर आपका ये a माइनस वन से ख़त्म हो जाएगा, a प्लस वन मल्टीप्लाई करेगा a प्लस वन से। तो हमने लिख लिया a प्लस वन टू टाइम्स, चूँकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेम इक्वेशन तो हमने टू टाइम्स लिख दिया। सेम यहाँ पे भी a प्लस वन आपके एलसीएम से ख़त्म, और a माइनस वन मल्टीप्लाई होने के बाद a माइनस वन के साथ तो a माइनस वन का स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो तीन फार्मूले सिंपल हमें नज़र आ रहे हैं। फ्रैक्शन के अंदर a माइनस वन a प्लस वन a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये एक फार्मूला। ऊपर a प्लस वन का स्केयर यानी a प्लस बी का स्केयर और a माइनस बी का स्केयर है, तो हमने तीनों फार्मूले अप्लाई कर दिए। तो ये था a स्केयर बी स्केयर प्लस टू ए बी, यानी a स्केयर वन स्केयर और टू ए, और माइनस साइड पे लिखा हमने ये था a माइनस बी का स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। तो हमने इसको कहा a स्केयर प्लस वन स्केयर माइनस टू इंटू वन था तो वन तो वही आएगा ना, हमने फिर सिर्फ टू ए ही लिख दिया। नीचे आपने इन दोनों का फार्मूला अप्लाई कर लिया, a स्केयर माइनस वन स्केयर। इक्वेशन को हल करेंगे, ये साइन पहले जो दरमियान में है इसको मल्टीप्लाई हमने सबके साथ कर दिया, हमने मल्टीप्लाई किया। माइनस जब मल्टीप्लाई सबके साथ होगा तो सबके साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस ए, ये माइनस वन और ये प्लस टू ए, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, टू ए प्लस में तो ये फोर ए बन गया और ए स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आप दोबारा देखें, ये वीडियो थोड़ी सी ख़राब हुई थी। तो ये ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में खत्म, प्लस वन माइनस वन खत्म, टू ए प्लस टू ए, तो ये दोनों फोर ए बन जाएंगे। और नीचे ये वही इक्वेशन आ रही है ए स्क्वायर माइनस वन। एक्सरसाइज 6.2 में आप लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये 4 नंबर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको आप देखें। परफॉर्म आइडेंटिकेट द ऑपरेशन एंड आइडेंटिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पे इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अच्छा, यहाँ पे देख लें बहुत से फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो हमने इनको लिख दिया। इस तरफ आप देखें तो यहाँ को फार्मूला नहीं बन रहा, तो यहाँ हमने थ्री से फोर बनाया, सिक्स वन टाइम सिक्स बना, तो सिक्स में हमने ये वो फैक्टर लिए जो इक्वल्स टू हमें वन बना दें। तो हमने कहा थ्री एक्स माइनस टू एक्स करें तो वो प्लस वन एक्स बन जाएगा। नीचे चूँकि माइनस वन हमने बनाना था तो हमने नीचे फिर माइनस थ्री एक्स लिया प्लस टू एक्स लिया ताकि ये माइनस वन एक्स बन जाए, और नीचे वाली बाकी इक्वेशन लिख ली। इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स में से कॉमन था एक्स, हमने कॉमन लिया इन दोनों में से, तो बाकी इक्वेशन थी एक्स प्लस थ्री हमने लिख दी। माइनस टू एक्स माइनस सिक्स में से माइनस टू हमने कॉमन ले लिया, टू कॉमन लेने के बाद बाकी एक्स और टू थ्री टाइम्स सिक्स,
तो हमने x प्लस 3 लिख दिया। प्लस इसलिए बन गया क्योंकि ये माइनस हमने कॉमन ले लिया था, तो दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। नीचे भी हमने देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन था, x माइनस 3 हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 कॉमन था, 2 हमने लिखा, x माइनस 3 आ गया। दूसरी साइड पे आप अगर देखें तो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया a प्लस बी a माइनस बी हमने लिखा जी, यानी x माइनस 2 x प्लस 2। सेम नीचे भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने लिख लिया ए माइनस बी ए प्लस बी हमने लिख दिया इस फॉर्म में। अभी जहाँ जो कटिंग हो सकती है वो आप साथ साथ कर सकते हैं। अभी तो नहीं कटिंग हो रही क्योंकि ये स्टेप अभी हमने फाइनल करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस 3 कॉमन, इन दोनों इक्वेशन में हमने x प्लस 3 ले लिया कॉमन, बाकी x माइनस 2 लिख दिया। इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन ले लिया और x प्लस 2 लिख दिया। अभी सारी इक्वेशन के फैक्टर बने हुए, जो फैक्टर खत्म हो सकते हैं, जैसे x प्लस 2 से खत्म हो गया, इसी तरह से x प्लस 3 से ख़त्म हो गया। बाकी हमारे पास x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3। अच्छा, ये दोनों सेम इक्वेशन 2 टाइम्स है तो हमने लिख लिया स्केयर के साथ x माइनस 2 स्केयर और x माइनस 3, ये भी दोनों 2 दफ़ा है तो हमने लिख दिया x माइनस 3 इनका भी स्केयर। सिक्स 6.2 का नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास x3 माइनस 8। अच्छा, यहाँ आप साथ साथ देखते जाए, x3 यानी x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, x स्क्वायर माइनस 4 यानी x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो वो इक्वेशन होगी जो 3 से हम 4 बनाएंगे। 8 हम लेंगे, 8 के साथ वो फैक्टर बनाएंगे जो 6 बना दें, जैसे 4 2 8 है तो 4 और 2 को हम इस्तेमाल करते हुए 6 बनाएंगे। और 1 था हमारे पास, तो इसका मीन है कि 1 का फिर 1 ही होता है, 1 टाइम्स 1, तो हम माइनस 1x और माइनस 1x लेंगे ताकि वो माइनस 2x बन जाए। चलें इसको साथ साथ करते हैं। फिर इक्वेशन हमने देखी x क्यूब माइनस 2 क्यूब, नीचे आप देखें x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 8 के साथ हमने 6 के फैक्टर बना दिए। 4 2 8 होता है तो 4x प्लस 2x, ये दोनों इक्वल हैं 6x के, तो हमने ये लिख दिए प्लस 8। नीचे आप देखें तो x स्क्वायर और 1 था, 1 के हमने फैक्टर माइनस x और माइनस x ले लिए, माइनस x और माइनस x मिलके माइनस 2x बन जाएंगे। यहाँ पे अभी 2 फार्मूले हमारे पास बनेंगे इस साइड को हल करने के लिए। ये ऊपर तो क्यूबिक फार्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो था वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम में a प्लस बी और 1 टाइम में a माइनस बी हो जाएगा। हमने ये फार्मूले की फॉर्म में इनको जस्ट लिख दिया। x माइनस 2 लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर लिख दिया, नीचे x प्लस 2 x माइनस 2 लिख दिया। इक्वल की दूसरी साइड पे हमने ऊपर जो इक्वेशन थी उसके कॉमन लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें से x कॉमन था तो हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 4 बाकी लिख दिया। 2x प्लस 8 में से 2 कॉमन था, 2 कॉमन लिया तो कॉमन निकलने के बाद सिर्फ x और 4 हमारे पास आ जाएंगे, वो लिख दिया हमने। नीचे भी हमने कॉमन लिए, नीचे x कॉमन था, x कॉमन लिया तो x माइनस 1 हमारे पास आ गया। यहाँ पे माइनस 1 हमने कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन लेने से बाकी इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस x और माइनस 1 ये हमारे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन में हमने जो कटिंग हो सकती थी वो साथ ही कर दी है। जैसे ये ऊपर देखें ना, x माइनस 2 था, ये साथ ही हमने ख़त्म कर दिया। बाकी हमारे पास x क्यूब एक्स स्क्वायर
प्लस 2x और 2 2 ज़ा 4 आ गया, x प्लस 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने x प्लस 4 दोनों साइड पे था तो हमने ये कॉमन लिया, बाकी इक्वेशन x प्लस 2 लिख दी। नीचे x माइनस 1 दोनों साइड पे था तो हमने x माइनस 1 लिखा और x माइनस 1 ये भी लिखा। अच्छा ये दोनों हो गए तो दोनों बाद में स्केयर बन जाएंगे। यहाँ पे देखें x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 ये भी ख़त्म हो गए। बाकी इक्वेशन हमारे पास जो आ गई वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और साथ में ये वाली भी इक्वेशन आ गई। हमने लिखा x प्लस 4 और नीचे हमारे पास था x माइनस 1 तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दिया। 6.2 का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x4 माइनस 8x आवर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 आवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा सारी इक्वेशन में ये जो सेंटर वाली इक्वेशन है ये भी इसको नहीं हम छेड़ेंगे, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ये कटिंग हो जाएंगी। और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x है तो यहाँ पे एक कॉमन ले, इसी तरह से ये x4 है और ये एक x है तो इनमें से कॉमन ले। बाकी इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ से हमने कॉमन लिया x तो x क्यूब और 8 आ गया। 8 आप समझते हैं कि ये 2 का क्यूब बन जाएगा तो हमें क्यूबिक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे। और नीचे आप देखें तो नीचे चूँकि वो इक्वेशन ऐसी है कि जो हल नहीं होती तो इसका 3 का 4 बनाएंगे। 3 2 ज़ा 6 बना, 6 के साथ आप वो फैक्टर बनाएं जो आपको 5 बना दें। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 6 1 टाइम 6 और अगर प्लस 6x में से माइनस 1x में निकाल दूँ तो वो 5x बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही लिखा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, 6x और माइनस x मिलके 5x बन जाएंगे माइनस 3। इस इक्वेशन को मैंने कहा था अभी नहीं छेड़ेंगे। और यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 3, यहाँ पे भी x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो सिर्फ x माइनस 2 हमारे पास रह जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर हमारे पास फार्मूला बनेगा x क्यूब माइनस 8 यानी 2 का स्क्वायर। तो हम इस पे लिख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इस सारी ऊपर वाली इक्वेशन को इस फार्मूले में लिख दी। ये x तो वो था जो कॉमन था हमारे पास, इसको साथ में लिखा और x क्यूब और 2 क्यूब जो है इसका हमने लिखा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। नीचे हमारे पास जो इक्वेशन थी यहाँ से 2 और x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेने के बाद सिर्फ x रह जाएगा और 2 3 ज़ा 6 होएगा, x कॉमन निकल जाएगा तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों में से -1 हमने कॉमन लिया, -1 कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस 3। ये इक्वेशन हमने लिखी, मल्टीप्लाई x प्लस 3 और x इंटू एक्स माइनस 2। बाकी किसी में चेंज हमने नहीं किया, सिर्फ यहीं पे सारा काम किया। यहाँ आखिरी स्टेप आप इसको हल करें, इन दोनों इक्वेशन में से हमें फिर अगेन कॉमन मिलेगा। x प्लस 3 इधर भी था, x प्लस 3 इधर भी था तो हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 को कॉमन लिया और बाकी इक्वेशन लिख दी 2x माइनस 1 यहाँ लिख दी और बाकी इक्वेशन जो ऊपर जैसी थी वैसे लिख दी। अच्छा ये सारे के सारे फैक्टर बन गए हमारे पास। अभी देखें ना जो कटिंग होती है वो कटिंग करें। ये x था यहाँ पे, x था यहाँ पे, x माइनस 2, ये तीनों इक्वेशन, ये नीचे तीनों इक्वेशन सेम थी और 2x माइनस 1 x प्लस 3 तो ये सारी कटा के सभी 1 1 1 रहेगी तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 रहेगा।